स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुझे एक बात बतानी थी। मेरा भाई था, दोस्त का भाई है, वो दुबई में काम करता था। तो पता नहीं कुछ एक महीने से उसकी खबर नहीं आ रही थी, तो उसका मैसेज आया कि मुझे यहाँ से डिपोर्ट कर रहे। डिपोर्ट उसका मैसेज आया था जब उसे एयरपोर्ट से लेकर आए, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसको वापस ले गए। उसका फोन उसका मैसेज आया कि मुझे वापस लेके जा रहे हैं कि यहाँ से। तो उसके बाद में उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एक महीने बाद उसका कांटेक्ट हुआ था, तो उसी की छानबीन के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। लो भाई, आ गए हम दिल्ली। दिल्ली हम आ तो गए, पर लेकिन अब हमें ढूंढना पड़ेगा एमबीसी ऑफिस कहाँ है। तो किसी से पूछ के चलते हैं वहाँ पे। तो हमें बताया था वो दिल्ली एमबीसी नहीं है, वो दुबई एमबीसी में जाना है आपको। तो हम दुबई एमबीसी के लिए निकल रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें सामने वो है काउंटर, तो काउंटर से हमें टिकट लेके हम निकलते हैं वहाँ के लिए। यह है दुबई एमबीसी ऑफिस। हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो दुबई एमबीसी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ दुबई वाला, अगर दुबई का लड़का यहाँ पे गुम हो जाता है तो हम उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ के लिए नहीं हो सकता। जो आपका लड़का है ना, वो दुबई में है, तो दुबई में इंडियन एम्बेसी होगी, तो वहाँ पे कांटेक्ट करना होगा। तो वहाँ पे ऐसी कोई वो है नहीं, या फिर उन्होंने बोला किसी लड़के को भेजना पड़ेगा या ईमेल से कोई कांटेक्ट कर लो तब होगा। यहाँ आए थे हम इंटरनेशनल कोर्ट में। तो जो भी यहाँ हुए बातें मैं आपको घर चल के आराम से बताऊँगा सारी बातें। फिलहाल घर पे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से 4 बज गए। हमें बोला था यहाँ से आप जाओ दिल्ली। दिल्ली में जाके पता करना कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसका 3 महीने हो गए जॉब करता था वो। 3 महीने के बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ना उससे बात हो रही थी, तो परेशान चल रहे थे काफी। तो एक दिन उसका मैसेज आया, कम से कम 1.5-2 महीने बाद आया, कि मुझे यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं और मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं आ रहा हूँ, कल तक आ जाऊंगा घर पर। तो जैसे उसका वो मैसेज आया, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा, कुछ कांटेक्ट हुआ। उसके जस्ट 1-2 घंटे बाद एक मैसेज हो रहा है, वॉइस मैसेज, कि मुझे यहाँ से वापस ले जा रहे पकड़ के। उसमें बस इतना ही था, ना तो ये पता कि कौन ले जा रहा पकड़ के या किसके साथ जा रहा है, कौन है, पुलिस है या कौन है, कोई पता ही नहीं कौन लेके जा रहा। तो तब से घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान। उसने कॉल किया, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उसी के थ्रू हम दिल्ली आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दुबई एमबीसी में गए, क्योंकि वो दुबई काम करता था। और दुबई जाके वहां से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। उन्होंने बोला कि हम ऐसा यहाँ पे ऐसे कोई वो करते नहीं, क्योंकि हम जो है, जो दुबई का यहाँ पे है, उन्हीं के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा दुबई। तो वहां से हम निकल गए। फिर वहां पे एक गार्ड और थे, उन्होंने बताया कि आप जाओ विदेश मंत्रालय में। जैसे विदेश मंत्रालय में गए, उनसे बताया, तो उन्होंने बोला कि आप रिसेप्शन पे जाके बात करो, आपको वही सलाह देंगे क्या करना है। तो हमने रिसेप्शन पे बात करी जाके। तो रिसेप्शन पे उन्होंने बताया कि आप जाओ द इंडियन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उनसे एड्रेस लेके हम वहां पे चले गए। वहां पे गए, तो 1-1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया, हम उनसे बात की। तो उन्होंने हमसे क्या कहा, हमारा एक ईमेल भेजी इंडियन एम्बेसी में। तो इंडियन एम्बेसी में सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन के बाद उन्होंने ईमेल करी वहां पे इंडियन एम्बेसी में दुबई में। उन्होंने बोला कि अभी आपको 10 दिन में के अंदर अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि क्या कारण है, कहाँ है, किस स्थिति में है। तो जो भी कुछ होगा आपको पता लग जाएगा। फिलहाल अभी तक वैसे कुछ नहीं पता लग पाया, तब से परेशान है अभी फिलहाल, और इससे ज्यादा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो अब बस देखते हैं उसका कब तक मिलता है, वो क्या होता है। तो वैसे परेशान है काफी ज्यादा, इतना टाइम हो गया। तो भाई थोड़ा ना देख कर रहा करो, विदेश में कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, विदेश में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो, क्योंकि ये स्थिति जो हमारे साथ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। तो जैसे भी उसका कुछ कांटेक्ट मिलता है या कुछ भी खबर आती है, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाए अपना, क्योंकि आप सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।